गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आज का वीकली वीडियो हम सबसे छोटा करेंगे, बट एक चीज मैं बोल देता हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को पूछा था कि आप इतना डेली डेली ग्रीन कैसे बनाते हो। सी, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजी प्लस द वेयर आई वांट टू डू एग्जिट। माय एग्जिट्स आर जनरली वेरी वेरी कंजर्वेटिव, वेयर माई एंट्रीज आर स्ट्रिक्ट। ये मैं पिछले 3 साल से अपने चैनल में बोल रहा हूँ, अपने यूट्यूब वीडियोस में बोल रहा हूँ। लोगों को कितना समझ में आता है नहीं आता, क्योंकि व्हाट आई फाउंड इन ट्रेडिंग इज, जब तक आपके खुद के पैसे बैंक अकाउंट में खाली ना होना तब तक आपको समझ में नहीं आता। यू डोंट गेट के वेयर एंड हाउ टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी। बहुत सिंपल चीज है। सबसेट सुपरसेट की मैंने बात बहुत बार करी है। ऑप्शन, एज ए ऑप्शन बायर, there is only one rule in psychology: your entries has to be perfect, your exit has to be conservative, as simple as that। इसके ऊपर किसी को अगर Q&A चाहिए तो यूट्यूब में कमेंट कर देना, एक बार मैं Q&A कर दूंगा और बताऊंगा कि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में देखता कैसा हूँ इन डिफरेंट पैरामीटर्स दैट। ये मैंने 2 साल पहले भी बोला था जब मैं वीडियो बना रहा था कि देयर आर 8 to 10 पैरामीटर्स दैट आई सी इन इंट्राडे और आई टेक माय ट्रेड्स। वीडियो तो हम बना ही लेते हैं, अलग बात है, जो प्लान होती है। बट प्लान से अगर मार्केट डिवेट करता है, देयर आर 8 to 10 पैरामीटर्स बेस्ड ऑन विच आई टेक माय डिसीजंस, राइट? ठीक है। एनीवे, तो अगर लास्ट वीक की हम बात करें, लास्ट वीक हमारा व्यू ये था कि मार्केट वुड बी ए सेल ऑन राइज मार्केट, राइट? मोटा मोटा वेडनेसडे जो था ये सरप्राइज था, स्पेशली ये वाला जो चीज़ था ये हमारा गलत किया। अदरवाइज मार्केट वॉज फंटास्टिक। इंट्राडे की अगर आज टू टाइमिंग आप देखोगे, इट इज मोर देन 95% एक्यूरेट, एक्सेप्ट वेडनेसडे का 2 to 3:30 वाला जो मूव है। इफ यू लुक एट इंट्राडे का मार्केट इज एन फंटास्टिक मार्केट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग। हमने पैसे बनाए, वेडनेसडे भी हमने बनाए, इतना इतना व्यू गलत जाने के बाद 2 to 3:30 वाला, राइट? एक चीज हमारी ये थी कि अगर निफ्टी की अगर हम बात करें, टारगेट वन हमारा यही था। अगर आपने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा, टारगेट टू हमारा थोड़ा 420 के आसपास था। वो टारगेट टू नहीं आया, अलग बात है, बट टारगेट वन मार्केट देके गया। ऐसी बात नहीं कि मार्केट सेल ऑन राइज नहीं हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे गैप डाउन, मार्केट वॉज सेल ऑन राइज। ओके, वेडनेसडे का बुल रन वाज नॉट एक्सपेक्टेड, ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको बता दिया। बट मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में टारगेट वन देके गया है वीकली का। ओके, ठीक है। एनीवे, पैसे कितने क्या बनाए, किसने क्या बनाया, वी डोंट नो, राइट? एक चीज मैंने आपको बोली थी, अगर आपको ध्यान में आया होगा, मैंने शायद ये थर्सडे की वीडियो में बोला था अबाउट द डायमंड पैटर्न। मार्केट ने डायमंड पैटर्न को ब्रेकआउट किया है। अगर इस पैटर्न में देखो, सॉरी, लोगों ने बोला था कि इसको हाइड कर देना, थोड़ा इसको देखते हैं कि ये जो है ना ग्लोबल मार्केट फ्राइडे में नेगेटिव था। इट्स अ वेरी टिपिकल फ्राइडे यूएस मार्केट, नथिंग टू वरी। इसको अगर हम कर दें, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो डायमंड पैटर्न है, एक बार अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो आइडियली हमारी टारगेट क्या होनी चाहिए, मोटा मोटा यहाँ से अगर यहाँ तक ले लो, इट्स ए 900 to 1000 पॉइंट का मूव ऑन द अपसाइड। ठीक है, ये पहली चीज याद रखो। हमारा टारगेट यहाँ तक का है, जाने को तो कहीं पे भी आ सकता है। ये 1 हफ्ते में आएगा, 2 हफ्ते में आएगा, वी डोंट नो। बट व्यू हमारा जो है, इट्स नाउ नॉट ए सेल ऑन राइज मार्केट, स्पेशली इन निफ्टी। जैसे बाय ऑन डिप्स, प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें, ओके, द प्राइस एक्शन इज वेरी सिंपल। मतलब वो लक के ऊपर भी थोड़ा बहुत होता है ऑफ कोर्स, कि यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। या तो मार्केट ऊपर 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 चला जाए, दैट्स वन प्राइस एक्शन। द सेकेंड प्राइस एक्शन इज मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर, राइट? अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप क्या करोगे? आप इसको रीटेस्ट करने का वेट करोगे अराउंड दिस लेवल, है ना? ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा थोड़ा मोटा, ये वीकली डू डाई लेवल है निफ्टी का नेक्स्ट वीक का 21,900 के आसपास। 21,900 में अगर आपको मार्केट मिलता है, आई थिंक वी कैन गो फॉर ए पोजिशनल बाय इन निफ्टी फॉर श्योर। निफ्टी मेरे को वैसे गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने दो सिनारियो दिए, या तो मार्केट ऊपर 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 जाएगा या फिर मार्केट एक बार रीटेस्ट करके जाएगा। बट आज ए कंजर्वेटिव ट्रेडर, अगर आप लकी हो तो ये सिनारियो होगा, नहीं तो नहीं होगा। That means market will fall down a little bit around 21,900, 22,000 के लेवल, और वहां से मार्केट आपका ऊपर उठेगा मिनिमम 300, मिनिमम 500 to 600 पॉइंट के आसपास। समझ में आया? ये 1 हफ्ते में हो सकता है, 2 हफ्ते में हो सकता है, वी डोंट नो। ये सिनारियो पहले ही याद रखना, पहली चीज। उसके बाद जो है, एक खिचड़ी हो गया है।
उसके बाद जो है हमने बैंक निफ्टी में एक ये, जब मार्केट यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये चैनल बनाया था। अगर आप देखोगे मंडे से लेके फ्राइडे तक बैंक निफ्टी इसी चैनल में ही काम किया है। दिस चैनल वी हैव ड्रॉन लाइक ऑन द सेकंड डे ऑफ द ट्रेडिंग इन दिस वीक। ठीक है, ये चैनल में देखो, बहुत लोग ना ऐसे सोचेंगे कि मार्केट अभी यहाँ से गिरा है तो यहाँ से धड़ाम से गिरेगा। ये पॉसिबल है ही नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी चार्ट रीडिंग की स्टाइल क्या है। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे अपना सेल जोन है एक। बैंक निफ्टी ने जो पैटर्न बनाया है विच इज ए ब्यूटीफुल पैटर्न, या तो ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाएगा, उसका टारगेट मैं बाद में देता हूँ, या फिर कप एंड हैंड। ये देखो, ये जो सेल जोन हमने बनाया था, दिस विल बिकम ए बाय ऑन डिप्स। ये मैंने वीडियो में कवर भी किया था, अगर आपको याद होगा। पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, देर आर टू पैटर्न्स दैट्स पॉसिबल इन बैंक निफ्टी। तो राउंडिंग बॉटम को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के लिए ये जो पैरेलल चैनल मैंने बनाया, ये पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट करने दो। द ब्रेकआउट लेवल इज अबव दिस सेल जोन। ठीक है, एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अबव दिस सेल जोन, दैट मीन्स 47,100 के ऊपर अगर मार्केट गया, सीधा सीधा की बात कर रहा हूँ, राउंडिंग बॉटम कैसे करेगा कि इस सेल जोन के ऊपर जाएगा, सीधा सपोर्ट लेगा और ऊपर उड़ जाएगा। प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, बहुत सिंपल प्राइस एक्शन की बात। या फिर बैंक निफ्टी, निफ्टी को छोड़ दो, निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग से देखने का, समझ में आया। या फिर बैंक निफ्टी इस तरह का एक पैटर्न बना सकता है कप एंड हैंडल का। ठीक है, मोटा मोटा मुझे जो लग रहा है बैंक निफ्टी को कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाना चाहिए। हाउएवर दिस इज नॉट गारंटेड, हम प्राइस एक्शन जब बनेगा तब देखेंगे। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी बाई चांस इसको काट दिया, यहाँ पे सपोर्ट दिया ये सेल जोन पे, और ऊपर जा रहा है, तो समझ लो मार्केट फिर उड़ने वाला है। क्लियर, उसको बनने दो, जब बनेगा तब अपन ट्रेड करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, राइट। ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये पैटर्न बनना चाहिए। अगर ये पैटर्न बनता है तो बैंक निफ्टी की टारगेट आपकी कितनी आती है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट फ्रॉम हियर, विच इज, नहीं ये लेवल के थोड़े ऊपर है। 2000 पॉइंट इज, ये 1600 पॉइंट के आसपास है। दिस वुड बी अराउंड 49,000, मोटा मोटा ले लो 49,000। ये 48,500 का अपना एक सप्लाई जोन है। यहाँ पे सेल जोन देखो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, उसी के आसपास मैंने लेवल दिया है। यहाँ पे जाएगा तो एक बार गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, अलग बात है, बट 48,500 तक भी मार्केट आ सकता है। नाउ ये करेगा क्या, मतलब ऐसे जाएगा सीधा सीधा या नहीं जाएगा, उसका फंडा बहुत सिंपल है। हमें पता नहीं मार्केट क्या करेगा, बायस में रहने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में जो ट्रेड आपकी होनी चाहिए, बैंक निफ्टी अब अगर गिरता है, ये अपनी वीकली डू डाई लेवल, समझ में आया। ये जो एरिया है ना, दिस एरिया, ये बायर्स का एरिया है। इट्स नॉट ए सेलर एरिया, इट्स ए बायर्स एरिया। मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे मैंने निफ्टी में बोला कंजर्वेटिव ट्रेडर, राइट। आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो क्या करोगे, आप इस लेवल के आसपास का वेट करोगे, एटलीस्ट ये सेल जोन का बॉटम का वेट करोगे। दैट मीन्स 46,000 का राउंड लेवल और 45,900 का लेवल, एक बाय जोन आप यहाँ पे बना के रख भी सकते हो, मैं अपने लिए बना लेता हूँ। दिस वुड बी आइडियली ये लेवल जहाँ पे मैं एक पोजिशनल बाइंग देख सकता हूँ अगर मिला आज एक कंजर्वेटिव ट्रेडर। समझ में आया, ऑलरेडी बता दिया रीजन कि क्यों यहाँ से बाई जाना चाहिए। ये अगर बनना चाहिए, वैसे तो ये अगर बना तो हम यहाँ पे बाय खेलेंगे। पहला टारगेट 46,900, सेकेंड टारगेट 47,500, थर्ड टारगेट वुड बी 48,500। थर्ड टारगेट हमारा जनरली आता नहीं है वीकली में, जनरली पहला टारगेट इज गारंटेड, सेकंड कभी कभी आ जाता है, थर्ड इट्स वेरी वेरी रेयर अनलेस मार्केट इज इन ए ट्रेंडिंग मूव। दैट मीन्स नेक्स्ट वीक की जो टारगेट हमारी होनी चाहिए, फर्स्ट टारगेट, जैसे इस वीक भी मार्केट में हमारा हाई लेवल व्यू वेंट रॉन्ग, बट टारगेट मार्केट ने दिया, पहला टारगेट तो दिया। तो नेक्स्ट वीक का पहला टारगेट इज 46,900, विच इज अराउंड 47,000 लेवल के आसपास, देन 47,500। यही दो टारगेट हम देखेंगे। मार्केट शुड बी ऑन ए बाय ऑन डिप्स मार्केट, बट सेल आएंगे इस
ऐसी बात नहीं कि सेल आए, नहीं आएंगे। वीकली डू डाई लेवल का फंडा सबको पता है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है इट्स बाय ऑन डिप्स मार्केट। मार्केट जब ये लेवल काटेगा देन वी विल गो फॉर ए सेल ऑन राइज एंड विल गो फॉर ए टारगेट ऑफ 45,000 थ्रू आउट। क्लियर? बहुत क्लियर फंडा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज लोगों ने जो मेरे को बार बार पूछा पर्सनली भी, सर मार्केट ये राइजिंग वेज टाइप है। राइजिंग वेज इज ऑन द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, इट्स नॉट द टॉप ऑफ द डाउन ट्रेंड। और मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि राइजिंग वेजेस आर नॉट ऑलवेज बियरिश, falling wages are always bullish, right? In terms of price action, always 99%. Rising wages are not always bearish. There is a 60, 70, 60, I mean 70, 30, 60, 40 का कॉम्बिनेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ये चैनल मार्केट ने काटा राइजिंग वेज का, then it might give a good move upside। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रेडिंग का फंडा समझना। अगर वेट कर सकते हो तो ये बाय जोन में वेट करना, मिला देन यू कैन गो फॉर ए लॉन्गर बाय ऑफ अराउंड 1000 पॉइंट एटलीस्ट। क्लियर एवरीबडी? ठीक है, मोटा मोटा यही है। निफ्टी की अगर हम बात करें, फंडा तो ऑलरेडी बता ही दिया है। मंडे की बात करते हैं, मैंने बोला था छोटा वीडियो बनाऊंगा, लंबा हो गया। देखो ये जो ट्रेंड लाइन का जो डायमंड पैटर्न का मैंने आपको रीटेस्ट बोला था, और रीटेस्ट अराउंड 21,950 के आसपास आ रहा है। सो 21,950 में इंट्राडे अगर मार्केट मिलता है तो ब्लाइंड बाय है। ब्लाइंड मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, जैसे मैं चैनल में डालता हूँ ब्लाइंड बाय, जरूरी नहीं है मार्केट वहां पे आए। द रीजन आई पुट द लेवल इज, अगर मार्केट वहां पे आया तो रिएक्शन करने का। ठीक है, ऐसा नहीं कि मार्केट आप जैसे बोलोगे वैसे करेगा 100%, बट वेन एवर इट हैपन्स आज पर प्राइस एक्शन, आपको एक्शन लेना है, तभी पैसे आपके बनेंगे। यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ तक गैप फिल करोगे, यहाँ तक भी लेके आ सकते हो, राइट? ठीक है। हाँ, आस्ट्रो, इससे इससे पहले आस्ट्रो कराना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। आस्ट्रो बोल क्या रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चैनल में, वैसे भी इट इज़ अवेलेबल एनीवे। सो ओके, मंडे 9:15 टू मार्केट यहाँ पे अज्यूमिंग नो गैप अप एंड गैप डाउन, ओके लगता है थोड़ा सा गैप डाउन होगा, बट 9 पे गैप डाउन हुआ तो बाय कर सकते हो मंडे। 9:15 टू 10:30 बाय है, 10:35 टू 11:45 सेल है, 11:45 टू 1:45 बाय है, 1:45 टू 2:45 सेल है, 2:45 टू 3:35 रेंज बाउंड। हाई लेवल इट शुड बी बाय ऑन डिप्स मार्केट मंडे। ओके, ट्यूसडे 9:15 to 9:45 buy, 9:15 to 11:30 good sell, 11:30 to 2 buy, 2 to 3:30 buy on dips, provided that we get a dip first. Okay, Tuesday 9:15 to 10:15 buy, 10:15 to 11:30 sell, 11:30 to 2 buy, 2 to 3:30 good sell. Okay, वेडनेसडे की जो 2 to देखो, Tuesday and Wednesday मोटा मोटा प्राइस एक्शन सेम है, इट्स गोइंग टू बी द सेम पैटर्न इट लुक्स लाइक एज पर टाइमिंग। बट वेडनेसडे की इट्स सिंस इट्स बैंक निफ्टी एक्सपायरी, 2 to 3:30 वाला सेल जो है थोड़ा सा ब्रूटल हो सकता है, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इट माइट बी मोर ब्रूटल देन ट्यूसडे। क्लियर एवरीबडी? तो थोड़ा सा पी जैकपॉट लेने की कोशिश करना है। वैसे इंट्राडे में बोलूंगा, माय व्यू ऑलरेडी मैंने चैनल में डाल दिया कि दिस वीक आई एम एंटायरली डूइंग इंट्राडे ओनली, देयर इज नो पोजिशनल सेलिंग फॉर मी लाइक लास्ट वीक। ओके, इंट्राडे ही करेंगे, बट मोटा मोटा प्राइस एक्शन यही दिख रहा है। थर्सडे 9:15 टू 1 बायस, सॉरी 11 बायस इज नेगेटिव, but sales should be done on rise. Okay, 11 to 2:30 buy, 2:30 to 3:30 buys is positive. Friday 9:15 to 12:30 sell on rise, 12:30 to 3 buy, 3 to 3:30 sell. कैसा दिख रहा है ये आपको पैटर्न? मोटा मोटा डोजी कैंडल ऑन ए वीकली लेवल। ठीक है, डोजी कैंडल से ज्यादा मेरे को दिख नहीं रहा है। So what might happen is around this, and market might probably do a consolidation on this side, possibly. Okay, now diamond pattern में क्या होता है, जनरली मार्केट अपसाइड मूव करता है। हम वीकली टाइमिंग के हिसाब से कंसोलिडेशन की बात करें, दैट मीन्स क्या है, मार्केट में आपको सेल करना नहीं है। तो दोनों को अगर कंबाइन करो, सबसेट की बात करें तो आपको बड़ा सेल मार्केट में नहीं करना है। दैट इज द मेन की टेक अवे।
बाकी इंट्राडे में हम टाइमिंग के हिसाब से, लेवल के हिसाब से करेंगे, कोई इशू नहीं है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ए प्रॉब्लम। निफ्टी की जो कल की हाईएस्ट लेवल है वो 22,140 के आसपास मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, उससे ज़्यादा मार्केट जाएगा नहीं। और डाउन साइड ब्लाइंड बाय आपका 21,950 के आसपास है। ये बीच में ये लेवल रखना, विच इज फ्राइडेज हाई, फ्राइडेज क्लोजिंग एंड वन लेवल इज फ्राइडेज डे लो। ये 3 लेवल करके रखना, इसके हिसाब से आज टाइमिंग मैच करके बाय सेल कर लेना। आप समझ में आया आपको एवरीबॉडी, राइट? ओके, वेरी ओके। एंड फॉर बैंक निफ्टी दीज आर द लेवल्स। पहली चीज है कि दिस इज ब्लाइंड बाय लेवल, नॉट ऑन द बॉटम, ऑन द टॉप, बिकॉज ये सेल जोन और बाय जोन का intersection is this level, so this is going to be a powerful level. मैं draw नहीं कर रहा, but this is a powerful level. 46,050 46,050 is going to be a very very powerful level irrespective of our views. मार्केट किधर भी जाए, इधर मिला तो आपको पोजिशनल बाय करना है एटलीस्ट 500 पॉइंट्स के लिए। क्लियर एवरीबॉडी? बाकी मार्केट जो बाय दे सकता है, एक बाय यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, ये वाला सेल जोन यहाँ पे है, स्विंग यहाँ पे 46,150 और 46,050, 100 पॉइंट का जोन है। यहाँ से दोनों में से कहीं पे भी बाइंग आएगा, टाइमिंग मैच करके कर लेना। मिनिमम 400 टू 450 पॉइंट की आपकी बाइंग है, ठीक है। अपर साइड जो है वो बैंक निफ्टी की, वो बैंक निफ्टी की ये है जो वीकली हाई है, सॉरी जो अपना वीकली रेजिस्टेंस है वो 46,950 के आसपास है। हाउएवर 46,850 के आसपास आप ले सकते हो। सिनारियो ये होगा, गैप अप करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ये लेवल काटता है तो आप यहाँ तक आ सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, दैट मीन 650 अगर काटा, फ्राइडे का डे हाई काटा, तो आपको 850 के आसपास मार्केट मिलेगा। ओनली इन दैट सिनेरियो नीचे से जाना चाहिए, ठीक है एवरीबॉडी? क्लियर? अगर ये हुआ, क्योंकि मोटा मोटा कल क्या हो सकता है, थोड़ा सा हल्का गैप डाउन करेगा, इसलिए ये 100 पॉइंट का जोन दिया है मैंने, ठीक है। टॉप ऑफ द बाय जोन इज अ ब्लाइंड बाय, ओके, टॉप ऑफ द बाय जोन इज अ ब्लाइंड बाय। हाउएवर बाय यहाँ से भी आ सकता है, 150 के लेवल से खींचना है आपको 450 तक। ये 300 पॉइंट की बाइंग लेनी है, उसके बाद टाइमिंग मैच करके आपको ट्रेड करना, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। वैसे ये हफ्ते तो इंट्राडे इज इंट्राडे ओनली, तो डेली वीडियो देखते रहिए और उसके हिसाब से ट्रेड करते रहेंगे। डेविएशंस कुछ भी अगर आएंगे लेवल पे तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। ताकि लेवल जिन लोगों को समझ में नहीं आता, जो मैं चैनल में लेता हूँ, वो कमेंट करे तो एक वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि लेवल को ट्रेड कैसे करना होता है, जो मैं चैनल में डालता हूँ। चैनल में मैं डेविएशन तभी डालता हूँ इफ इट डेविएट्स फ्रॉम आवर प्लान, मतलब लेवल में कुछ चेंजेस अगर होंगे। अगर नहीं होता है, बिकॉज लेवल चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द ओपनिंग प्राइस, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं नहीं डालता, मार्केट विल एक्ट एज पर आवर प्लान एनी, ठीक है। बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।